वीडियो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका दिफा और दिफाई हिकमत अमली पर मबनी है। दोस्तों, जब तकसीम हिंद हुई और पाकिस्तान और भारत वजूद में आए तो पाकिस्तान को बहुत कम पैसा और हथियार मिले, जबकि भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा हथियार मिले। मज़ीद डिटेल्स में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए। दोस्तों, यही वजह है कि भारतीय अफवाज जब भी लड़ने की बात करती हैं तो चीन और पाकिस्तान से इकट्ठे लड़ने की बात करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान या फिर सिर्फ चीन तक महदूद नहीं रहेगी। ये वीडियो साबित करती है कि पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली हर तरह से भारत की जंगी हिकमत अमली से कहीं ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि चीन हर सतह पर पाकिस्तान का साथ देता है। इस वक्त चीन अपने रडारों और सैटेलाइट्स की मदद से पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की निगरानी कर रहा है। अब आप ये बात भी समझ सकते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल से बराह रास्त मदद ले सकता है या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन से। इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को हथियार तो फराहम कर सकते हैं, मगर भारत की खातिर लड़कर अपना नुकसान नहीं करवाएंगे। ये दोनों मुमालिक हमेशा वही इकदाम उठाते हैं जिनसे उन्हें सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचे, जबकि चीन 1965 की जंग में भी पाकिस्तान की मदद कर चुका है और अब हालात के पेश नजर दोनों मुमालिक ने ये फैसला कर रखा है कि अगर भारत की तरफ से कोई जारहाना इकदाम उठाया गया तो पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे और भारत ये बात अच्छी तरह से जानता है। दोस्तों, अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ बेवकूफ दुश्मन यानी भारत और दूसरी तरफ ताकतवर और शातिर दुश्मन यानी अमेरिका को चीन किस तरह पाकिस्तान की खातिर ललकार रहा है। पाकिस्तान की सलामती को खतरा असल में चीन की अपनी सलामती को खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के इलाकों पर अगर कोई मुल्क काबिज हो जाता है तो चीन बुरी तरह से उन मुमालिक का पाबंद हो जाएगा और इस सूरत में भी चीन को जंग लड़नी ही पड़ेगी। अब चीन ना तो अमेरिका का पाबंद रहा है और ना ही भारत के ऊंचे हथकंडों से चीन की तिजारत में कोई फर्क आएगा, क्योंकि अब चीन दोस्त मुल्क से गुजरकर पूरी दुनिया से तिजारत कर सकेगा। यूं कहना भी गलत ना होगा कि पाकिस्तान चीन की शाहरग बन चुका है और इस बात का वाज़े सबूत ये है कि चीन ने भारत और अमेरिका को ये पैगाम दे रखा है कि पाकिस्तान पर किया गया हमला चीन खुद पर तसव्वुर करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान एक दूसरा बड़ा एहसान चीन पर करने जा रहा है जिससे दोनों मुमालिक फायदा उठा सकेंगे। चीन को ग्वादर तक रसाई देकर एक तरफ पाकिस्तान ने चीन को अपने दिफा में शरीक कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दिफा करना चीन पर लाजिम हो चुका है, चाहे मैदान जंग हो या फिर आलमी सतह पर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चीन को भारत और अमेरिका के आगे मजबूर होने से बचा लिया है, मगर पाकिस्तान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। पाकिस्तान की भारत के दूसरे दुश्मन यानी चीन से दोस्ती अक्सर भारत को तकलीफ से दो चार रखती है। आज अगर चीन किसी मुल्क पर बेइंतहा भरोसा करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इसकी वजह यह है कि माजी में पाकिस्तान ने चीन पर बहुत एहसानात किए हुए हैं। पाकिस्तान और चीन ने आपस के ताल्लुकात इस कदर मजबूत कर दिए हैं कि पूरी दुनिया की कोशिशों के बावजूद इन ताल्लुकात में कभी भी कमी नहीं आई। पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके थे और दोनों मुल्कों के पायलट्स हुक्म मिलने के इंतजार में थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह बताया कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया गया तो जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स इसराइली न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर देगी, जिसके बाद ना तो भारत को जुर्रत हुई और ना ही इसराइल को। इस मिशन में नाकाम होने के बाद इसराइल ने एक दूसरी हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया और वो ये कि इसराइल ने भारत के दिफा को मजबूत करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के हथियारों को मद्देनजर रखते हुए भारत को जदीद हथियार फराहम करने लगा। इस बात से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बराह रास्त लड़ने की बेवकूफ़ी सिर्फ भारत ही कर सकता है। भारत के अलावा पाकिस्तान का दूसरा दुश्मन इसराइल है, जैसे कि भारत का दूसरा दुश्मन चीन है। आपने ये तो सुना होगा कि जब दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त बन जाए तो आप दुश्मन को बेहतर तरीके से शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान और भारत इसी तरह की हिकमत अमली पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी पायलट्स ने अरब इसराइल जंग में इसराइली जंगी जहाजों को मार गिराया था
उसके बाद इसराइल को आज तक मिर्चें लगी हुई हैं और इसराइल जानता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने पायलट्स पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों मरवाने के बाद इसराइल ने भी भारत से हाथ मिलाकर पाकिस्तान से बदला लेने की ठानी और पाकिस्तान पर फजाई हमले का प्रोग्राम बनाया, जिसे पाकिस्तान एयर फोर्स ने को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये बात सच है कि दिफाई बजट ज्यादा होने की वजह से भारत कई जदीद हथियार खरीद चुका है, मगर ये बात भी सच है कि भारत की तीनों अफवाज नकम्मी, नाअहल और लापरवाह हैं और तीनों अफवाज के आपस में बनते भी नहीं। भारत की तीनों अफवाज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं, मगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तीनों अफवाज इंतहाई प्रोफेशनल हैं और तीनों अफवाज में बेहतरीन रुआबत हैं। आलमी दर्जा बंदी के मुताबिक पाकिस्तान की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी ISI भारत की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी यानी रा से बेहतर बताई गई हैं। ये दर्जा बंदियां हर साल की जाती हैं, मगर भारत की फौज कभी भी पाकिस्तान की फौज से बेहतर नहीं बताई गई और यही बेहतरीन सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारतीय अफवाज से कहीं बेहतर हैं। मगर भारतीय अफवाज लड़ना तो दूर की बात, फौजी मशकों में भी अपने फौजी मार देती है। ऐसा वाकया 2016 में हो चुका है, मगर फिर भी भारत की तीनों अफवाज के पास जदीद हथियार मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान कभी भी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। ताहम जंग के दौरान जिसकी जंगी हिकमत अमली ज्यादा अच्छी होगी वो अपने दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत भारत के पास अच्छे और ज्यादा हथियार हैं और भारत की तीनों अफवाज पाकिस्तान की तीनों अफवाज से बड़ी हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कैसे कर सकता है? वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के दिफाई इदारे तरक्की करते रहे और यहाँ तक कि आज पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा अच्छे और खतरनाक एटमी हथियार हैं और बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है। भारतीय दिफाई बजट से 6 गुना कम बजट के साथ पाकिस्तान अपनी फौज की तंजीम नौ पर तवज्जो देता रहा, जबकि भारत ताकत के नशे में फौज और हथियार तो बढ़ाता रहा मगर अपनी फौज की तंजीम नौ पर कोई खास तवज्जो ना दी। इस वक्त पाकिस्तान का एक फौजी भारत के 20 फौजियों से बेहतर लड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हर वक्त फौजी मशकों के अलावा मुख्तलिफ मुहाजों पर जंग लड़ रही होती है। उसके बाद इसराइल को आज तक मिर्चें लगी हुई हैं और इसराइल जानता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने पायलट्स पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों मरवाने के बाद इसराइल ने भी भारत से हाथ मिलाकर पाकिस्तान से बदला लेने की ठानी और पाकिस्तान पर फजाई हमले का प्रोग्राम बनाया, जिसे पाकिस्तान एयर फोर्स ने 27 फरवरी को नेस्तो नाबूद कर दिया और भारतीय पायलट के साथ साथ इसराइली पायलट को भी पकड़ लिया। ये बात सच है कि दिफाई बजट ज्यादा होने की वजह से भारत कई जदीद हथियार खरीद चुका है, मगर ये बात भी सच है कि भारत की तीनों अफवाज नकम्मी, नाअहल और लापरवाह हैं और तीनों अफवाज के आपस में बनते भी नहीं।